क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना भी हासिल करें दिल में एक खालीपन रहता है। वो बेचैनी, वो इज़्तिराब, शायद यही रूहानी फितने की सदा है। ये अंदरूनी जंग आपकी रूह में चल रही है और आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपकी अपनी रूह में छुपा है। आज हम रूहानी फितने को डीकोड करेंगे और जानेंगे कि इश्क़े हकीकी के रास्ते पर चलकर किस तरह अंदरूनी सुकून हासिल किया जा सकता है। आपकी रूह सुकून की पुकार कर रही है, लेकिन क्या आप सुन रहे हैं? ये वीडियो आपको दिखाएगी कि कैसे नफ्स और दुनियावी लगाओ आपकी रूहानी तरक्की में रुकावट बनते हैं और किस तरह आप इनसे आजाद हो सकते हैं। जिंदगी की हंगामा खेज दौड़ में हम अक्सर बाहर की दुनिया की मुश्किलात और ख्वाहिशात पर तवज्जो देते हैं, लेकिन असल जंग हमारे अंदर है। रूहानी फितने एक अंदरूनी तसादुम है जो इंसान की रूह को बेचैन और बेसुकून रखता है। ये फितने हमारी रूह को काबू में रखते हैं, दुनियावी लगाव और गरूर की जंजीरों में हमें जकड़ते हैं और हकीकी सुकून से दूर ले जाते हैं। मगर अगर हम दिल की सुने और इश्क़े हकीकी के रास्ते पर चलें तो ये कशमकश खत्म हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह हकीकी सुकून महसूस करे तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी रूह को खोलें। आइए चलते हैं असल मौजू की तरफ। मोहतरम दोस्तों, रूहानी फितने अंदरूनी हकीकत की जंग है। ये वो खामोश लड़ाई है जो इंसान के नफ्स और रूह के दरमियान चलती है। ये फितने इंसान को धोखा देते हैं कि वो सब कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन अंदरूनी सुकून की कमी हमेशा मौजूद रहती है। आज की दुनिया में ये फितने ज्यादा नुमायां हैं। हमारा मुआशरा इतना हंगामा खेज और फाल है कि हम अपनी रूह की सरगोशियों को सुन ही नहीं पाते। हम फौरी तस्कीन की तरफ भागते हैं और रूहानी रहनुमाई को नजरअंदाज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बज़ाहिर आप कामयाब हैं, दौलतमंद हैं, मगर रात को अकेले दिल में एक सवाल है, क्या मेरी रूह सुकून में है? प्यारे दोस्तों, नफ्स अंदरूनी जंग का सबसे मजबूत मैदान है। ये सिर्फ गरूर नहीं बल्कि खौफ, मुकाबला और कंट्रोल की शक्ल में भी जाहिर होता है। ये इंसान को ये बावर कराता है कि वो खुद कफील है, सब कुछ अपने जोर पर कर सकता है और किसी की रहनुमाई की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये खुद कफालत का फरेब है। नफ्स के जाल की पहचान करें, दूसरों से मुकाबला, हर वक्त कामयाबी की ख्वाहिश, कंट्रोल का जरूरत से ज्यादा जज्बा। रोजाना 5 मिनट खामोश बैठें और अपने दिल की सरगोशियों को सुने। ये छोटा सा अमल नफ्स के कब्जे से आजादी की तरफ पहला कदम है। अगर आप हमेशा दूसरों के मुकाबले में खुद को परखते हैं और कामयाबी के बाद भी इत्मीनान नहीं मिलता तो ये नफ्स का जाल है। दुनियावी ख्वाहिशात, शोहरत, माल और तारीफ रूह की आजादी में रुकावट है। ये लगाव हमें एक मुसलसल दौड़ में डाल देते हैं जिसका कोई इख्तिताम नहीं। दोस्तों, 2025 जा रहा है और 2026 आ रहा है। ये कशमकश मजीद पेचीदा हो गई है। मुसलसल ऑनलाइन जुड़ाव, सोशल मीडिया की तवज्जो और फौरी तस्कीन की तवक्को ने रूहानी तवानाई कम कर दी है। हर दिन कम अज कम 15 मिनट बिल्कुल खामोश रहें। मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर दिल की सरगोशियों पर ध्यान दें। ये छोटा सा कदम दुनियावी जंजीरों से आजादी की तरफ पहला कदम है। इश्क़े हकीकी रोमानवी मोहब्बत नहीं बल्कि एक अमीक, बगैर शर्त और मुकम्मल सरेंडर है जो रूह को आजाद करता है। जब हम कंट्रोल छोड़ देते हैं और खुद ही की ख्वाहिशात से आजाद हो जाते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं। इश्क़े हकीकी की ताकत इंसान को सुकून की रोशनी देती है जो दुनियावी तजुर्बात से नहीं मिल सकती। रोजाना दिल से दुआ करें, दूसरों के लिए नेक ख्वाहिशात रखें और अपनी रूह की रहनुमाई सुने। किसी से नेक ख्वाहिश करना बगैर तवक्को के रूह में सुकून पैदा करता है। वफाएं, नेक तमन्नाएं, एहतराम, दुआ, मेरी तरफ से जमाने तुझे सलाम दुआ। मैं उन बहादुरों की आल से हूँ मेरे अदू के अफ़्व जिन की सजा और इंतकाम दुआ। मोहतरम दोस्तों, रूहानी रहनुमाओं और वलियों की रहनुमाई लाजमी है। इनकी मौजूदगी और तालीमात मुश्किल राहों में रोशनी देती हैं। उनकी हिकमत सिर्फ किस्से या दास्ताने
افسانے نہیں بلکہ عملی تعلیمات ہیں جو آج کے دنیاوی اور روحانی چیلنج میں مددگار ہیں۔ روزانہ اولیاء کی تعلیمات پر غور کریں، روحانی کتابیں پڑھیں اور دعا یا مراقبے کے ذریعے رہنمائی حاصل کریں۔ مراقبے کے ذریعے آپ اپنی روح کے اندرونی سکون کو محسوس کر سکتے ہیں اور روحانی فتنے سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح سکون کی روشنی میں جلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل داستان اردو کو سبسکرائب کریں۔ ہر نئی معرفت اور روحانی سبق آپ تک پہنچے گا، اور یاد رکھیں کہ اصل سکون ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے اعزاز کاظمی کو، ملتے ہیں اگلی رازوں بھری داستان میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔